अभी मैं जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में आपने दुर्गा सप्तशती की बात करी, तो मुझे तो पहले ये जानना है कि नवरात्रों में सप्तशती का क्या विधि विधान है और किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा गया है कि ये आपको मंत्रों से ज्यादा फल देती है। मंत्रों की ऊर्जा एक समय पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन दुर्गा सप्तशती की नहीं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में ना स्तुतियां हैं माँ की, है ना। ऐसे बोल उसमें माँ की स्तुति हो रही है। कहते हैं हे महिषासुरमर्दिनी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। तो तारीफें हो रही है माँ की स्तुतियों का गुणगान हो रहा है, तो बहुत प्रसन्न होती हैं आपकी सुनकर। तो सबसे पहले तो देखो, अगर किसी को दुर्गा सप्तशती में से कोई एक या दो चीज ही पढ़नी है तो उसमें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ने की बहुत ज्यादा फलदायी बताया गया है। दूसरा बताया गया है देवी कवचम, जो बहुत फलदायी है। किसी को अगर प्रोटेक्शन चाहिए नेगेटिविटी से, अगर वो देवी कवच का पाठ रोज या दिन में 2 बार या 3 बार कहा गया है त्रिसंध्यम उसको भी पढ़ता है तो बहुत अच्छा है। सुबह दोपहर और शाम को, शाम या रात्रि को, सुबह पढ़ सकते हो, बेस्ट है। अदरवाइज एक बार तो आप जरूर पढ़ो। ये तो उनके लिए बस समय कम है। अब जिन्हें पूरा पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाता है, इसमें कुछ स्तोत्र तो बहुत जरूरी होते हैं पढ़ना। सबसे पहले आता है इसमें सप्त श्लोकी दुर्गा। इसमें 7 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं पूरे बुक के। फिर आता है माँ के 108 नाम, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए देवी कवचम। देवी कवचम के बाद अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्रम के बाद आपको पढ़ना पड़ता है कीलकम। ये आप फर्स्ट डे पढ़ लो।